आप कविता घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। औरंगजेब पर जो कुछ कहा गया उसकी बात करें तो ये निश्चित तौर पर एक आत्मघाती बयान है। इस आत्मघाती बयान के बाद में बैकफुट पर समाजवादी पार्टी है। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? क्या शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का अपमान नहीं होगा? औरंगजेब की तारीफ का निश्चित तौर पर होगा। किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। अबू आजमी एक बड़ा चेहरा हैं और महाराष्ट्र की सियासत में तो वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से बड़े हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पहचान को बरकरार उन्होंने वहाँ पर रखा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन तक जो अपनी इमेज बनाई है वो शानदार इमेज है। उस इमेज के सामने किसी भी नेता का खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। मुगल शासक औरंगजेब को लेकर अबू आजमी जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर बवाल मचा हुआ था। अब महाराष्ट्र में जो बयान था उनका, वहां तो आग उठी ही थी, वो आग की लपटें उत्तर प्रदेश तक आ गईं और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जो मुगल प्रेमी हैं, औरंगजेब के प्रेमी हैं, उसको विधानसभा में जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, अखिलेश यादव को कोट किया और साफ उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी को उस विधायक पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर उत्तर प्रदेश भेज दें तो इलाज भी हो जाएगा। महाकुंभ को लेकर सपा पहले सवाल उठाती रही और अब औरंगजेब जो क्रूर शासक था उसको लेकर के उनके विधायक का बयान आया है और उस पर अभी तक अखिलेश यादव का कोई भी बयान नहीं आया है, चुप्पी साधे हुए हैं, आप जो भी कहिए। लेकिन इससे तमाम काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए कि क्या 2027 के लिए बीजेपी को एजेंडा मिल गया है? क्या 2027 का एजेंडा सेट हो गया है? क्या मुगल प्रेमियों को अब सीएम योगी आदित्यनाथ संभालेंगे? ये तमाम काफ़ी सारे सवाल हैं जिसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर प्रवीण तिवारी सर होंगे। तो सर, सबसे पहली बात, योगी आदित्यनाथ का बयान, जिस तरीके से आजकल वो विधानसभा में बोल रहे हैं और महाकुंभ के आयोजन के बाद तो आप देख रहे होंगे उनका लगभग दूसरी तीसरी बार है जब वो खुल करके, पहले कठमुल्ला वाला बयान, फिर आज उन्होंने अबू आजमी के लिए कहा कि उस कम वक्त विधायक को अगर उत्तर प्रदेश भेज दिया जाए, तमाम काफ़ी सारी बातें कहीं। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि अब जैसे जैसे 2027 का वक्त नज़दीक चला जाता आ रहा है, एजेंडा सेट होने की कोशिश हो गई है और वो मुझे लग रहा है सेट हो भी गया है कि सपा को किस तरीके से सनातन विरोधी दिखाया जाए, जनता के सामने लाया जाए, उसका चेहरा बेनकाब किया जाए। ये तो सियासत है, खैर उनका चेहरा बेनकाब करना नहीं करना अखिलेश यादव जानते हैं इस बात को। उन्होंने एक पीडीए का मॉडल दिया यहाँ पर और उनको ऐसा लगता है कि पिछली बार जो उनकी सीटें बढ़ी, पिछले विधानसभा चुनाव में मैं लगभग हर सीट पर गया उत्तर प्रदेश की और मैंने देखा कि अखिलेश यादव ने जो है वो एक अच्छा प्रयास किया था। लेकिन योगी आदित्यनाथ का चेहरा, एक तो उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरीके से वो दोबारा मुख्यमंत्री बने, वो भी इतिहास था। 27-28 साल के इतिहास में कोई नहीं कर पाया था कि 2 बार मुख्यमंत्री बन जाएं, अपने चेहरे पर चुनकर आए। बेशक थोड़ी सीटें कम हुई थी, लेकिन वो एक मौका था जब भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर सकती थी। फिर लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने ही भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं बढ़ाई। तो आपका ये कहना ठीक कुछ हद तक है कि 2027 का एजेंडा, लेकिन कुछ हद तक सही है क्योंकि 2027 में भी बहुत समय है। सबसे पहले तो बिहार का चुनाव है, दूसरा महाराष्ट्र में एक बयान दिया जाता है, बयान पर स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं आती हैं, उसका अवसर नहीं चूका जाता है। फिर उसका फ़ायदा कब होगा कब नहीं होगा, ये राजनेता इसकी इतनी चिंता नहीं करते हैं कि इमीडिएट जब फ़ायदा हो रहा हो या इसको बोल दिया है तो चलो। राजनीति एक सतत प्रक्रिया है, इसमें विपक्ष के हमले होते रहते हैं, इसमें सत्ता पक्ष अपने, जिसको आप एजेंडा कह रहे हैं, वो तो हमेशा से तय नहीं हुआ है। मतलब सनातन की बात करना, प्रो सनातनी होना, हिंदुत्व की बात करना, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। इसमें वो तो कभी भी इससे पीछे नहीं है, हमेशा की राजनीति है उनकी। और
दूसरी बात यह है कि अखिलेश यादव का जो आपने कहा प्रतिक्रिया उन्होंने दी अपनी, लेकिन उन्होंने सदी हुई प्रतिक्रिया दी है। औरंगज़ेब वाले बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाएगा। वो इसकी वजह यह है कि वो बयान ही बहुत गड़बड़ है। वो तो इसी से समझ लीजिए कि अबू आज़मी खुद ही वापस ले चुके हैं वो बयान। वो कह चुके हैं भावनाएं आहत हुई हो तो मैं तो जो पूछा गया था, तो फिर उन्होंने सफाई दी कि मीडिया वाले पूछ रहे थे तो मैंने जवाब दे दिया। सब क्यों कहना पड़ रहा है? उनके अपने सहयोगी उद्धव ठाकरे जो हैं, हालांकि वो ऐसे सहयोगी नहीं है जैसा सहयोगी बताया जाता है, वो बाय चॉइस नहीं, मतलब समझ लीजिए कुछ समीकरण ऐसे बने कि सहयोगी दिखाई देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी से उद्धव ठाकरे को या अबू आज़मी से ख़ास तौर पर बहुत कुछ लेना देना ऐसा कुछ नहीं है, तो वो भी विरोध कर रहे हैं। महाराष्ट्र एक अलग जगह है। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज ये देवतुल्य हैं, भगवान हैं, ईश्वर हैं, और इनका जो भी खलनायक, इनका जो भी अपोनेंट था उसकी तारीफ़ करना इनका अपमान है। बस बात यहाँ फंस गई। आपने शिवाजी और संभाजी महाराज का अपमान किया है, यहाँ पर बात आ गई। अब फिर अबू आज़मी को समझ में, अरे मैंने तो किया ही नहीं, मैंने किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया। अरे आप जब औरंगज़ेब की तारीफ़ कर रहे हैं तो आपने इनका अपमान नहीं कर दिया। अच्छा, इससे किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो मैं बयान को वापस लेता हूँ। बात देख रहे हैं आप? उनको भी रियलाइज़ हुआ कि अरे हाँ, इनडायरेक्टली तो ये अपमान ही है। अब ये अपमान अगर अबू आज़मी को महसूस हो गया तो इसको अखिलेश यादव कहाँ से डिफेंड करेंगे? और जब अखिलेश यादव जिस चीज़ को डिफेंड ही नहीं कर सकते, उस पर क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ उन पर हमलावर होंगे? बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा जो है वो समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आज़मी ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। योगी आदित्यनाथ जो महाकुंभ पर अभी लगातार कंसिस्टेंटली सदन में बोलते चले आ रहे थे, उसके बाद में उनको एक नया मुद्दा मिला, औरंगज़ेब वाला मुद्दा। संभल वाली बात को उन्होंने निकाला कि हम संभल में देखिए। तो ये आप सही कह रहे हैं कि धीरे धीरे अगर इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो सनातन का बेस, सनातन को एकजुट करना, हिंदुत्व के एजेंडे पर हिंदू वोटों को पोलराइज करना, ये सारी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। सिर्फ 2027 में नहीं, चाहे वो आगामी बिहार का चुनाव हो, कोई अन्य चुनाव हो, हर चुनाव में इस तरह की रणनीति देखने को मिलेगी। बिहार थोड़ा सा अलग है, वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड की भी एक सियासत है, मुस्लिम वोटों की वहाँ पर एक अलग मजबूती देखने को मिलती है, उसकी दरकार रहती है। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार भी बीजेपी के रंग में रंगे हुए नज़र आते हैं। वो समझ गए हैं कि आज का दौर बीजेपी का दौर है, वो बीजेपी के साथ ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। बीजेपी को भी समझ में आ गया है कि वहाँ पर नीतीश कुमार को साधे रखना है। ये ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव हुआ जो मैंने आपके सामने रखा कि वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य क्या है। इसमें औरंगज़ेब के ऊपर कोई भी बयान दिया जाना, ये मैं मानता हूँ या तो बाय, जैसे वो कह रहे हैं, उन्होंने खुद स्पष्टता से कह दिया, सोच समझकर तो ये बहुत बड़ी मूर्खता होगी। कोई नहीं औरंगज़ेब के समर्थन में यहाँ पर बोलेगा या किसी मुग़ल शासक के समर्थन में बोलेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मुग़लों का इतिहास मात्र भारत का इतिहास नहीं है, वो इतिहास का एक हिस्सा है। जैसे आप किसी अंग्रेज़ जो भी रहे यहाँ पर आए होंगे और अंग्रेज़ों ने शासन किए, बड़े पदों पर वो रहे, आप वायस राय हों, कोई हो, उनको कोई पूजते थोड़ी हैं, अच्छा शासक बुरा शासक थोड़ी बताते, वो विदेशी आक्रांता थे। मुग़लों का थोड़ा ये है कि मुग़लों की एक पीढ़ी तो आई और बाकी यहीं पैदा हुई, तो वो धीरे धीरे यहीं पैदा होते गए, यहीं शासन करते गए, यहीं की व्यवस्थाओं को बदलते रहे। लेकिन वो यहाँ की व्यवस्थाओं को बदल रहे थे उस जगह से जहाँ से वो आए थे, लिहाजा वो भी भारतीय मूल के नहीं कहे जाएंगे या भारतीय मूल की परंपराओं के नहीं कहे जाएंगे। यही वजह है कि जब भी इनकी बात आती है तो वर्तमान परिदृश्य में जो भारत का आज वर्तमान स्वरूप है वो किसी को पचता नहीं है, किसी को बात अच्छी नहीं लगती है। इस पर आप जो विपक्षी अलायंस है उसके किसी सहयोगी दल को इसके पक्ष में बोलते हुए नहीं देखेंगे। कोई भी समाजवादी पार्टी का या अबू आज़मी का समर्थन नहीं करेगा, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव। औरंगज़ेब वाले बयान पर उनसे पूछिए, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो एक बार समर्थन कर दें या बोल दें कि ये बयान सही था, तो मैं दावे से कहता हूँ कि ये अखिलेश यादव की राजनीति का एकदम पतन का काल शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है सर कि अबू आज़मी सपा से बड़े तो नहीं है और उसके बाद भी अखिलेश यादव से कदमे तो बड़े नहीं है। अखिलेश यादव अगर चाहे एक मैसेज देने के लिए एक कार्रवाई उन पर कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। अबू आज़मी सपा से और अखिलेश यादव से दोनों से बड़े हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ है समाजवादी पार्टी? जैसे एक वो जडेजा परिवार है, गुजरात में आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी जीत गई। अब समाजवादी पार्टी नहीं जीतती, वो जो भी जिस भी पार्टी का टिकट लेंगे वो जीत जाएंगे, उनकी हनक ऐसी है उस क्षेत्र में। इसी तरह अबू आज़मी अपनी सीट पर जीतते चले आए। समाजवादी पार्टी का क्या कद है वहाँ पर? उत्तर प्रदेश में कौन पूछ रहा समाजवादी पार्टी को? कौन पूछ रहा अखिलेश यादव को? अबू आज़मी अखिलेश यादव के चेहरे पर वोट नहीं मांगते हैं,
समाजवादी पार्टी के ब्रांड पर वोट नहीं मांगते, वो निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भी जीतेंगे वहाँ से, लेकिन एक पार्टी को लेकर चलते हैं। पार्टी की अपनी एक पहचान रहती है, राष्ट्रीय राजनीति में उनका एक दखल रहता है। अगर एक इंडिविजुअल, या मैं तो कहता हूँ कि मान लीजिए कोई एक और छोटे दल के नाते भी, जैसे अब AIMIM भी छोटा दल नहीं है, लेकिन फिर भी मान लीजिए उनकी तरफ से किसी का बयान आता, कोई नेता का या विधायक का, इतनी गंभीरता से लिया जाता है क्या? उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठाया जाता है क्या? समाजवादी पार्टी के विधायक ने ये बात कही है, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने ये बात कही है, इसीलिए ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उठ गया। इस मायने में अबू आज़मी एक बड़ा चेहरा हैं, और महाराष्ट्र की सियासत में तो वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से बड़े हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की पहचान को बरकरार उन्होंने वहाँ पर रखा है। खैर, इस सब से इतर अबू आज़मी ने जो बोला वो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बोला होगा। अब उस पर लीपापोत, अवधेश प्रताप जैसे कल बयान दे रहे थे जो फैज़ाबाद से जीत कर आए, उन्होंने कह दिया कि इतिहास नहीं पढ़ा है लोगों ने, और वो सब तोड़ मरोड़ कर उन्होंने एक सतही बयान दिया, उन्होंने कुछ नहीं कहा औरंगज़ेब के ऊपर, कोई कह भी नहीं सकता है। अब बात अगर आपके सवाल जो है दो मोर्चों पर हो कि क्या हम ये बात करें कि क्या औरंगज़ेब पर दिया हुआ बयान जो है उस पर कोई बात कोई नहीं कर सकता, कोई विपक्षी नहीं कर सकता, कोई इतिहासकार नहीं कर सकता, कोई समर्थन नहीं कर सकता। क्या शिवाजी महाराज संभाजी महाराज का अपमान नहीं होगा? औरंगज़ेब की तारीफ का निश्चित तौर पर होगा। अगर उनके खलनायक ये हैं, उनको प्रताड़ना देने वाले ये हैं, तो और शिवाजी महाराज संभाजी महाराज आपके नायक हैं, तो उनको तकलीफ़ देने वाला खलनायक क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर उनकी पूरी अपनी सियासत की परिपाटी, उनका तौर तरीका, इस्लाम का प्रसार करना हो, वो उनका काम था। उन्होंने इस्लामिक राजा थे तो उन्होंने इस्लाम का प्रचार किया, मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनाई, ये सारी चीज़ें उनके साथ में जुड़ी हुई हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें लिखी हैं इस पर, कुछ लोगों ने उनके मंदिर बनाने की बातें कर दी और कुछ लोगों ने तो ये इतिहास के साथ तो बहुत छेड़छाड़ होती है। जब मैं तो इतिहास मेरा प्रिय विषय है, मैं खूब पढ़ता हूँ उसको, और मैं देखता हूँ कि आप जो पढ़ना चाहें वो आपको मिल जाएगा। आपको किसी के पक्ष की बात करना है तो आपको भरपूर साहित्य मिल जाएगा, आपको विपक्ष में कुछ पढ़ना है तो भरपूर साहित्य मिल जाए। आपकी सोच पर भी डिपेंड करता है। ओवरऑल लोगों के सेंटिमेंट्स की बात करें तो वो औरंगज़ेब के साथ नहीं जाते वर्तमान दौर में। अबू आज़मी ने ये बयान दिया, हो सकता है उनके जो कार्यकर्ता हों उनका, क्योंकि उनकी मुस्लिम राजनीति है, ठीक वैसे ही जैसी AIMIM की राजनीति हैदराबाद में देखने को मिलती है। और बाद में कई जगहों पर जब वो करते हैं जहाँ पर हिंदुत्व या हिंदू वोटों की भी दरकार उनको होती, तो आप देखना बड़ा सॉफ्ट उनका वो मुस्लिम वाला एंगल हो जाता है। कई जगहों पर हैं वो इस एंगल को खेलते हैं। अबू आज़मी ने अपने क्षेत्र के लिहाज से अपनी हिसाब से बात कह दी। अबू आज़मी की सियासत तो मुस्लिमों की राजनीति, अखिलेश यादव को तय करना है कि क्या उनकी राजनीति मुस्लिमों की राजनीति है। उनकी राजनीति है मुस्लिमों की, लेकिन उनकी राजनीति सिर्फ मुस्लिमों की नहीं है। MY से शिफ्ट किया है उन्होंने PDA पे। हाँ, ये भी ठीक है आपका एंगल। MY से शिफ्ट करना तो ठीक है, लेकिन M को पकड़ के रखना है, Y को पकड़ के रखना है और बाकी को शामिल करना है। ये बड़ी चुनौती होती है सियासतदानों के लिए कि वो अपने एग्जिस्टिंग वोट बैंक को तो पकड़ कर रखना चाहते हैं। अब मुसलमान का ऐसा नहीं कि समाजवादी पार्टी एकमात्र उम्मीद की किरण है, वो कभी कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, किसी और के साथ भी जा सकते हैं। कई बार कोई इंडिविजुअल चेहरा उतर जाता है। कई बार ये भी कहते हैं मुस्लिम BJP को हराने के लिए कोई भी हो वो उसी को वोट करें। अब उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है। रामपुर का चुनाव अलग, आजमगढ़ का चुनाव अलग, इंडिविजुअल भी थे। आप जब इस सियासी समीकरण को समझेंगे तो आप पाएंगे कि ओवरऑल आप कितने ही प्रयास कर लें, एक जेनरिक सेंटिमेंट होता है। उत्तर प्रदेश में वो सनातन वाला जो सेंटिमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद रहा है अभी तक। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने आज के दिन तक जो अपनी इमेज बनाई है वो शानदार इमेज है। उस इमेज के सामने किसी भी नेता का खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे वो कड़ाई से प्रशासन करने की बात हो, चाहे वो सनातन या धर्म संबंधी कार्यों को खास तौर पर हिंदुओं के लिए कार्य करने की बात हो। इन सारी चीज़ों में योगी आदित्यनाथ 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ऐसे समय पर समाजवादी पार्टी के पास एक तो एंगल बचता है कि अब मुसलमानों में अगर कोई चिंता पैदा हो रही हो योगी आदित्यनाथ तो वो हमारे साथ आए। लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों के वोटों से उनकी बात बन जाएगी? बीजेपी यही चाहती है कि आपके ऊपर टैग लग जाए। बीजेपी ये टैगिंग कर रही है कि आप मुसलमानों की पार्टी हैं, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, तो हिंदू भाइयों क्या आपको इनको वोट देना चाहिए? आप सोचिए, ये राजनीतिक सोच होती है।
मैं ये नहीं कहता कि इसमें सही गलत क्या है, ये कूटनीति है। राजनीति में सारे दांव पे साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है, आजमाया जाता है, वो एक अलग बहस का मसला है। लेकिन आज के बयान की और औरंगज़ेब पर जो कुछ कहा गया उसकी बात करें तो ये निश्चित तौर पर एक आत्मघाती बयान है। इस आत्मघाती बयान के बाद में बैकफुट पर समाजवादी पार्टी है और अखिलेश यादव की परेशानी निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में। चलते चलते एक सवाल इससे और निकला कि क्या आपको लगता है कि अब जो ये बयान आया है, अखिलेश यादव हालांकि चुप है, आपने कहा कि वो जवाब देंगे भी नहीं, इसको छेड़ेंगे भी नहीं, लेकिन महाकुंभ पे जिस तरीके से बीजेपी या खुद सीएम योगी ये छवि दिखाने की जनता के बीच कोशिश कर रहे हैं कि सपा सनातन विरोधी है, ऐसे कई उन्होंने चीज़ें गिनाई कि वहाँ पर जब सवाल उठे, अखिलेश यादव जो अपना ट्विटर पे कई सारे फोटो वीडियो डालते थे तो उन्होंने कहा जिसका जो नज़रिया था उसको वहाँ देखने को मिला है। उसके बाद अब ये दूसरा काम हो गया औरंगजेब की तारीफ में, हालांकि कहा वो महाराष्ट्र में गया लेकिन उसकी छींटें जो आई हैं वो यूपी तक भी आ गई, और जब योगी आदित्यनाथ सदन में खड़े होकर बयान दे दें तो मतलब वो एक राष्ट्रीय छवि के नेता हैं और दूर तक उनकी बात जाती है। तो क्या सपा की ग्रह नक्षत्र मैं कह लूँ या कह लूँ कि ये एक जनता के बीच मैसेजिंग चली जाएगी कि सपा ये बार बार वो काम दोहरा रही है और बीजेपी इसमें क्या अपनी शानदार छवि हासिल कर पाएगी, जनता तक वो मैसेज पहुँचा देगी जो वो पहुँचाने की कोशिश कर रही है? दोनों ही चीज़ें हैं। ये ऐसा नहीं है कि कोई ग्रह नक्षत्र खराब है, बहुत स्ट्रैटेजिकल होता है। प्रो मुस्लिम बयान या प्रो मुस्लिम, संभल का उदाहरण के लिए संभल का मामला ले लीजिए। संभल में भी समाजवादी पार्टी के ही सांसदों का नाम आया, बर्ग का नाम आया, वो वहाँ पे भी खड़े रहे। हालांकि संभल के सेंटिमेंट्स रेस्ट ऑफ दी कंट्री आप देखें तो कुछ और हैं। इससे पहले आपने कुंभ की बात की, राम मंदिर की भी जिक्र होना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा आया, वहाँ पर कौन गया कौन नहीं गया ये मुद्दा बना। अवधेश प्रसाद जब जीत गए वहाँ फैज़ाबाद में तो एक अलग ही समीकरण सामने आया और फिर उसको बड़ा भुनाया गया, बाद में बताया गया कि देखिए राम मंदिर का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, अयोध्या में ही बीजेपी हार गई, जैसी कई बातें आई। ये सारी चीज़ें कहाँ इशारा करती हैं? ये सारी चीज़ें वहीं आपकी एनालिसिस ठीक है कि हम सनातन की रक्षा करने वाले हैं, हम हिंदुओं के पैरोकार हैं और हिंदुओं तुम एक हो जाओ, तुम छोटी बड़ी जाति में मत बंटो। जिसका पीडीए का जो दलितों का अलग वोट ले ले, पिछड़ों का अलग वोट ले, इस तरीके से जो वो चलते हैं वो हमारी राजनीति नहीं। हमारी राजनीति ये है कि समस्त हिंदू जो हैं उनको एक होना चाहिए। हाँ, बटेंगे तो कटेंगे, हैं एक हैं। मोदी ने उसके आगे का एक बात है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस ओर इशारा करती हैं कि आपको बटना नहीं है, हिंदुओं आपको एक साथ आकर बीजेपी को वोट करना है। ये बीजेपी का एजेंडा कह लीजिए, जैसा आपने शुरुआत में कहा, रणनीति कह लीजिए, उस पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा होता है तो बीजेपी को फ़ायदा है अगर हिंदू समाज इसी तरह से एकीकृत होता। इधर मुसलमानों को साध के रखना है, भैया मुसलमान तुम इधर हो, हम हैं, हम तुम्हारे हर मुद्दे पे बोलते हैं, देखो हम इस मुद्दे पे भी डिफेंड कर, तो तुम तो रहो ही रहो। इसके बाद में जो बाकी के हैं उसको भी हमें साधना है, अलग अलग सीटों के समीकरण हैं। तो इस तरीके से ये सियासत चल रही है। इस सियासत में अगर वर्तमान दौर की बात की जाए तो चाहे केंद्र की राजनीति हो और चाहे राज्यों की राजनीति हो, अगर ऐसे मैं ये नहीं कहता कि ऐसे ही हो रहा है, अगर ऐसे पोलराइजेशन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को एज है। 2014 से लेकर आज तक जो भारतीय जनता पार्टी का शासन चला आ रहा है, लोकप्रियता प्रधानमंत्री मोदी की चली आ रही है और एक के बाद एक विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल करते जा रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि ये इमेज है, आप माने न माने, जो गुजरात 2002 के बाद से, गोधरा के बाद से जो एक इमेज बनी चली आ रही है, वो हिंदू हृदय सम्राट एक जो है वो दे दी जाते हैं, तब बहुत लोगों को दिए गए। बाला साहब ठाकरे को भी कहा जाता, उनकी भी सियासत इसी के इर्द गिर्द थी। तो कुल मिलाकर ये जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ऐसा भी एक नारा चलता था। तो ये बात सही है। बहुसंख्यक समाज को अगर आप भरोसा दिला देते हो कि हम आपके साथ हैं और देखो ये सब गड़बड़ चल रहा है, ये जो है ये इनकी बात कर रहे हैं और आपको ख़त्म कर रहे हैं, आपके मंदिर ख़त्म कर रहे हैं, आपको जैसे ही ये एहसास उनके अंदर बैठता है तो वो डेफिनेटली खड़े, नहीं हम आपके साथ खड़े हैं, आप सनातन की रक्षा करने वाले हैं, आप सनातन के साथ में हैं। इधर इनके लिए कन्फ्यूजन हो जाता तो ये दोनों को समझाते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि रुको रुको हम हैं, देखो ये तो नहीं है साथ में लेकिन हम रहेंगे और हम ही हैं, मत जाओ इधर कांग्रेस किसी के पास में, हालांकि साथ में भी हैं अब तो ये। और दूसरी बात ये कि हिंदू समाज को भी बता रहे कि देखो ये तोड़ने की राजनीति करते हैं, ये तुम दलितों को अधिकार नहीं दे रहे हैं, ये पिछड़ों को अधिकार नहीं दे रहे हैं, आओ 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 हम आपको अधिकार दिलवाएंगे। तो ये उस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, दोनों पिच चल रही है। इसमें जो स्ट्रांग अभी बल्लेबाजी चल रही है वो बीजेपी की चल रही है, क्योंकि वो एकीकृत करना, चाहे वो महाकुंभ हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे औरंगजेब जैसा कोई बयान आ जाए, इसको तुरंत लपकना, इस पर तुरंत हमलावर होना और इस पर जितने डिफेंस आते हैं विपक्ष के वो उनको और कमज़ोर करते हैं, बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा अभी ठीक ठाक चल रहा है और इफेक्टिव भी है।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब ये देखना होगा कि अखिलेश यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं भी कि नहीं देते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात होगी कि जिस तरीके से विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बोला, तो उनके ऑपोजिट जब सपा बोलेगी या उनका कोई नेता बोलता है तो इस बयान पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और रही बात 2027 के एजेंडे की, तो वक्त अभी दूर है, 27 आने में वक्त है, लेकिन इस कड़ी को जोड़ते जोड़ते शायद 27 तक बीजेपी पहुंच जाएगी और जनता के बीच एक क्लियर मैसेज देने की कोशिश करेगी, जो मैसेज संभल टू महाकुंभ और महाकुंभ टू औरंगजेब के रास्ते निकलता हुआ 27 तक पहुंचेंगे। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।